हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टोटल ऐसी 5 अलग अलग कंपनीज़ के बारे में। यहाँ पर जो है हम बात करने वाले हैं। देखिए, ये जो पांचों कंपनीज़ है वो आपको स्मॉल कैप यहाँ पर होने वाली है, स्मॉल कैप स्टॉक्स यहाँ पर होने वाला है। और ये पाँचों कंपनी यहाँ पर हमने लिया है ना, उन सारी कंपनीज़ को जो है उनके हाई ग्रोथ पोटेंशियल को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर डिस्कशन में उसको इन्वॉल्व करने वाले हैं। मतलब ऐसे कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स जिसमें आने वाले टाइम में जो है सेक्टर, क्योंकि कंपनीज़ का अच्छा है, क्योंकि कंपनीज़ को गवर्नमेंट का भी सपोर्ट मिल रहा है, तो इन सारे रीजंस की वजह से एक हाई ग्रोइंग पोटेंशियल जो है इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसी टोटल 5 अलग अलग कंपनीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले बता दूँ कि जो स्मॉल कैप स्टॉक्स होते हैं वो काफ़ी रिस्की होते हैं, तो इस चीज़ को भी आपको बिल्कुल भूलना नहीं है। बाकी 5 में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल या फिर होल्ड करने का रिकमेंडेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं और पहली कंपनी की तरफ चलते हैं। देखिए, हमारे इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है, कंपनी का नाम है इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड। इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो आपको रिसाइकलिंग, वेस्ट रिसाइकलिंग इंडस्ट्री से बेसिकली कंपनी आपको बिलोंग करती है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्वायरो इंफ्रा इंजीनियर्स इज इंगेज इन द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। जो रिसाइकलिंग में जो वाटर रिसाइकलिंग का जो काम होता है वो कंपनी आपको करती है। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट वगैरह जो है फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए आपको कंपनी इसका बिजनेस करती है। और आपको पता होगा ड्यू टू वाटर की जो यहाँ पर क्राइसिस कितना ज़्यादा है, और आने वाले टाइम में जो बड़ी बड़ी सिटीज़ है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़, वहाँ पर भी पानी का बहुत शॉर्टेज होता है। तो वाटर को रिसाइकलिंग करना और वेस्ट वाटर को रीयूज़ बनाना, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा आप बोल सकते हैं एक मार्केट है जिसको ये कंपनी जो आपको टैकल कर रही है। और इसको गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट करती है ड्यू टू जल जीवन मिशन और भी बहुत सारी स्कीम्स है स्टेट गवर्नमेंट की, जिससे कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ठीक है, बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे कंपनी का जो मार्केट कैप है तो ओनली 4,307 करोड़ का मार्केट कैप है। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका वैल्यूएशन काफ़ी अच्छा है। इंडस्ट्री पी जो है वो 26.8 है, वहीं स्टॉक का जो पी है वो आपको 24.4 देखने को मिलेगा। यानी कि वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक आपको अंडर वैल्यू है। आरओई इसका स्ट्रॉन्ग है 27.4%। आरओसी अगर आप देखेंगे तो ये 31.7% देखने को मिलेगा। प्रमोटर की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। प्लेजिंग यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डेट जो है कंपनी के ऊपर में बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब 4,000 करोड़ की कंपनी के लिए अगर आप 200 करोड़ का डेट बोलेंगे तो कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। डेट टू इक्विटी आप देख भी सकते हैं 0.24 देखने को मिलेगा। ईयरली बेसिस में कंपनी ने जो है शानदार ग्रोथ यहाँ पर हमको शो किया है। 46% का सेल्स में और प्रॉफिट में आपको 65% का ग्रोथ है। मार्जिन वगैरह कंपनी का इंप्रेसिव है, 25% का मार्जिन जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स वगैरह जो है कंपनी के वो भी काफ़ी अच्छे आए थे। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में जो है ना, इस क्वार्टर में कंपनी ने शानदार ग्रोथ हमको शो किया था। ऑलमोस्ट 60% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिला। और सबसे अच्छी बात क्या है ना कि Q4 में कंपनी ने जो है अपनी हिस्ट्री का जो है सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस यहाँ पर जो है कंपनी ने अभी अपने Q4 में यहाँ पर जनरेट किया। मतलब ये जो 393 करोड़ का रेवेन्यू है, इतना कंपनी ने पास्ट में कभी भी रेवेन्यू जनरेट नहीं किया है। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो ऑन एंड ऑफ कंपनी के मार्जिन जो है पिछले काफ़ी लंबे समय से बिल्कुल कांस्टेंट है। एक ही रेंज में आपको मार्जिन देखने को मिल रहा है। ज़्यादा डेट नहीं है, तो इंटरेस्ट का भी कोई बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है। तो टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको 74 करोड़ देखने को मिलेगा। वहीं ईयर ऑन ईयर में भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने लास्ट ईयर ऐसा पहली बार हुआ जब कंपनी के जो सेल्स हैं वो आपको बढ़ करके जो है ना पहली बार 1000 करोड़ को क्रॉस हुआ। मतलब 1066 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर हमको देखने को मिला। और उससे पहले भी अगर आप देखेंगे तो हर साल कंपनी ने जो है ना आपको पॉजिटिव सेल्स ग्रोथ यहाँ पर हमको शो किया है। अगर आप पास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसमें आपको 15% का ग्रोथ, 80% का ग्रोथ, उसके बाद 51% का ग्रोथ, फिर 115%, फिर आपको 46%। तो कंपनी जो है ग्रोइंग फेज में है और ग्रोथ का जो पोटेंशियल है कंपनी में अच्छा लग रहा है। कंपनी ग्रोइंग कर रही है कंटिन्यूसली। मार्जिन वगैरह भी कंपनी के काफ़ी स्टेबल हैं। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि अभी रिसेंट, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, यस्टरडे ही कंपनी को जो है बहुत बड़ा ऑर्डर यहाँ पर मिला था महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से 395 करोड़ का, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से यहाँ पर दिया गया था, महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की तरफ से। और आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें देख भी सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न अगर आप देखेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी आपको एफआईआई और डीआई का प्रेजेंस जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। हालांकि दोनों की होल्डिंग जो है वो डाइल्यूट हुई है। हालांकि पब्लिक की आपको 25% की होल्डिंग है, बाकी रेस्ट जो मैक्सिमम होल्डिंग है वो प्रमोटर के पास में है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और सेकंड कंपनी की तरफ चलते हैं।
देखिए सेकंड कंपनी का नाम है गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड। गरुड़ा कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग आप नाम से समझ सकते हैं, कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन सेक्टर की कंपनी है। और कंपनी जो है आपको एंड टू एंड आपको सिविल कंस्ट्रक्शन के लिए, जिसमें आपको रेसिडेंशियल, कमर्शियल, रेसिडेंशियल ये बिल्डिंग्स वगैरह जो है कंपनी आपको बनाने का काम करती है, कंस्ट्रक्शन का काम है। बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, साइज़ में काफ़ी नई कंपनी है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओनली 1294 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। आरओई जो है 22.1% है, जो कि अच्छा है। आरओसी देखेंगे तो 30% है। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो फेयरली वैल्यूएशन है, 26 पी है। इंडस्ट्री पी आपको 24.7 है। और ये कंपनी आपको कंस्ट्रक्शन सेक्टर में, नॉर्मली क्या होता है ना, कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की जो कंपनीज होती हैं उनके ऊपर में डेट जो है ना नॉर्मली वो बहुत ज़्यादा होता है। पर यहाँ पर जो है ना एक अच्छी चीज़ निकल के आ रही है कि कंपनी के ऊपर में डेट नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल पूरी तरह से ये कंपनी जो है वो डेट फ्री कंपनी है। बाकी कंपनी का जो ग्रोथ रहा है वो भी अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिलेगा। मार्जिन कंपनी में ज़बरदस्त मार्जिन है, 30% का मार्जिन आपको देखने को मिलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर की जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी जो रिसेंट क्वार्टर के नंबर्स वगैरह कंपनी के आए थे, अच्छे नंबर्स आए थे। Q4 में कंपनी ने ऑल टाइम हाई और ऑल टाइम बेस्ट परफॉर्मेंस कंपनी ने दिया, जब कंपनी ने 81 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया। क्योंकि पास्ट में कंपनी ने कभी भी जो है ना एक क्वार्टर में इतना रेवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं किया है। हालांकि मार्जिन जो है कंपनी के 30 to 35% के बीच में ऑन एंड ऑफ मैक्सिमम टाइम आपको देखने को मिला है। डेट वगैरह है नहीं, तो इंटरेस्ट का कोई बर्डन नहीं है कंपनी के ऊपर में। टैक्स वगैरह देखने के बाद में नेट प्रॉफिट जो है 18 करोड़ आपको देखने को मिलेगा। बाकी ईयर ऑन ईयर में भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने यहाँ पर भी जो है ना अच्छा ग्रोथ, पिछले आपको कुछ टाइम से जो है अच्छा ग्रोथ यहाँ पर दिखाया था बीच में, उसके बाद थोड़ा डिक्लाइन देखने को मिला। नेक्स्ट अभी जो है एक शानदार ग्रोथ 46% का जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस में सेल्स ग्रोथ देखने को मिला। मार्जिन आपको जो है 30 to 35% के बीच में है। बाकी अगर आप टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 50 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और गरुड़ा कंस्ट्रक्शन में जो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है ना, जैसे मैंने बताया कि मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी नई कंपनी है। मतलब जब इसका आईपीओ आया था तो उस समय में एफआईआई की जो होल्डिंग थी वो 6.65% थी, म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग थी वो 1.45% थी। पर अभी जो है ऑब्वियसली दोनों की होल्डिंग डाइल्यूट हुई है। अगर एफआईआई की होल्डिंग देखेंगे तो ये घट करके 4.53 और म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है वो घट करके 0.93 पर आया है। पर अभी भी जो है ना काफ़ी स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है। मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपको 5.8% के आसपास जो है ना आपको अभी भी जो है यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, तो आपको इसकी होल्डिंग इंस्टीट्यूशन की काफ़ी शानदार है, 5% से ज़्यादा है, जो कि अच्छी होल्डिंग आप इसको बोल सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली 1000 करोड़ की कंपनी में आईपीओ के बाद एफआईआई जो है ना अपनी पूरी होल्डिंग को जो है वो डाइल्यूट कर देते हैं। ऐसा हमने पास्ट में बहुत बार देखा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हैं। देखिए हमारे इस लिस्ट में जो थर्ड कंपनी है, कंपनी का नाम है अडवेट एनर्जी ट्रांजिशन लिमिटेड। अडवेट एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपनी है। रीज़न क्या है कि ये कंपनी जो है ना वो आपको ग्रीन हाइड्रोजन सेक्टर से लेकर के आपको बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से लेकर के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से लेकर के बहुत सारे इमर्जिंग सेक्टर में कंपनी आपको काम करती है। कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो आपको पावर ट्रांसमिशन सेक्टर देखने को मिलता है। आप देख सकते हैं कंपनी जो है एंड टू एंड सॉल्यूशन फॉर पावर ट्रांसमिशन, सब स्टेशन एंड टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर में कंपनी आपको काम करती है। और बेसिकली अडवेट की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा छोटी कंपनी है, आप देख भी सकते हैं। ओनली 2100 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई जो है इसका इंप्रेसिव है 22.4%। आरओसी अगर आप देखेंगे तो 27.6% है। वैल्यूएशन इसका शानदार है क्योंकि इंडस्ट्री पी 37.5 और स्टॉक का जो पी है वो आपको 68 देखने को मिलेगा। बाकी अडवेट के ऊपर में भी कोई बहुत ज़्यादा डेट नहीं है, ओनली 52 करोड़ का डेट है, तो डेट टू इक्विटी भी बिल्कुल कंट्रोल में है। बाकी प्रोमोटर जो होल्डिंग है यहाँ पर वो शानदार है, ऑलमोस्ट आपको 70% की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर की भी देखने को मिलेगी। हालांकि अडवेट के मार्जिन काफ़ी अच्छे नहीं है, मतलब ओनली 12% का मार्जिन देखने को मिल रहा है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है जिसको आप माइंड में रख सकते हैं। बाकी कंपनी ने ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो है शानदार ग्रोथ जो है हमको अपने सेल्स एंड प्रॉफिट में दिखाया है, तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। बाकी अगर मैं कंपनी के क्वार्टरली नंबर की बात करूं तो अडवेट एनर्जी ने अगर आप ईयरली नंबर देखेंगे ना तो लास्ट ईयर जो कंपनी का रेवेन्यू था मतलब टोटल 399 करोड़, यानी कि आप एक तरह से बोल सकते हैं कि 400 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया फाइनेंशियल ईयर 25 में। और 400 करोड़ में भी 195 करोड़ का जो रेवेन्यू है ना, मतलब ऑलमोस्ट 50% जो है कंपनी ने सिर्फ लास्ट क्वार्टर में जनरेट किया। मतलब आप सोच सकते हैं कि लास्ट क्वार्टर कंपनी के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और कितना शानदार देखने को मिला। मतलब कंपनी ने जो है ना ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर दिखाया। अगर आप 2-3 साल पहले जाएंगे तो ओनली 28, 25, 26 करोड़ का रेवेन्यू था और अभी जो है ये बढ़ करके सीधा 195 करोड़ पर आ चुका है। तो एक शानदार ग्रोथ कंपनी ने दिखाया है। हालांकि कंपनी के जो मार्जिन है वो लगातार यहाँ पर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, तो ये एक बड़ा नेगेटिव पॉइंट ज़रूर है जिसको आप माइंड में रख सकते हैं। बाकी
अगर आप यहाँ पर टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 13 करोड़ के आसपास है। और जैसा मैंने बोला था कि ईयर ऑन ईयर बेसिस में भी कंपनी ने जो है शानदार ग्रोथ शो किया है, और जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तब से हर साल कंपनी का जो ग्रोथ है ना वो आपको पॉजिटिव ग्रोथ ही देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं 59% का ग्रोथ, उसके बाद 48%, फिर 20, फिर 32, फिर 100, उसके बाद अभी 91%। नॉर्मली बहुत मुश्किल होता है ऐसी कंपनीज के लिए, किसी के लिए भी, कि हर साल कंसिस्टेंट बेसिस में अपने सेल्स में ग्रोथ दिखाए, पर यहाँ पर जो है वैसा हमको होते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। बाकी टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद अगर आप नेट प्रॉफिट पर आएंगे तो 32 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। और अडवेट एनर्जी में अगर मैं आपको बताऊं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में, तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं, क्योंकि एफआईआई की कभी भी होल्डिंग रही नहीं है, मतलब 0.01% की होल्डिंग थी, तो ये बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता है। हालांकि म्यूचुअल फंड ने भी रिसेंट क्वार्टर में 0.31% की होल्डिंग बढ़ाई है, फिर भी ये कोई बहुत ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, तो आप इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं भी लेंगे तो चलेगा। ऑन एंड ऑफ आपको 70% के आसपास जो है प्रमोटर की होल्डिंग है, रेस्ट जो भी बचता है वो आपको यहाँ पर पब्लिक की होल्डिंग मानी जाएगी। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए हमारे इस लिस्ट में जो नेक्स्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है डायनेमिक केबल्स लिमिटेड। डायनेमिक केबल्स आप कंपनी के नाम से समझ सकते हैं कंपनी क्या करती है। तो कंपनी केबल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है, और मेनली जो कंपनी का कोर बिजनेस है ना वो आपको यहाँ पर LT ST, आपको टेंशन, हाई टेंशन, आपको यहाँ पर पावर आपको ये कंट्रोल इंस्ट्रूमेंटेशन केबल वगैरह जो है, सोलर केबल्स, रेलवे सिग्नलिंग केबल्स वगैरह की जो है कंपनी बड़े स्केल पर जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। बहुत छोटी कंपनी है, आप देख सकते हैं ओनली 2435 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ROE इसका स्ट्रॉन्ग है 22.1%। ROC अगर आप देखेंगे तो 26.4% है। बिल्कुल फेयरली वैल्यूएशन के ऊपर में स्टॉक आपको अवेलेबल है। डेट वगैरह देखेंगे तो 59 करोड़ का डेट है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल में है। और मार्जिन वगैरह देखेंगे तो मार्जिन कंपनी का 10.3% है। पर नॉर्मली जो केबल इंडस्ट्री में जो मार्केट है, जो मतलब केबल इंडस्ट्री के जो और जितनी कंपनीज अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रहता है, ऐसे ही 10% 12% मार्जिन ही देखने को मिलता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। बाकी जिस हिसाब से इंडिया में जो ट्रांसमिशन के ऊपर में काम हो रहा है ना, मतलब पावर ट्रांसमिशन एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री निकल के आ रही है, क्योंकि जिस तेज़ी के साथ में इंडिया में आपको रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर में काम हो रहा है, जिस तेज़ी के साथ में पावर की डिमांड लगातार बढ़ रही है, तो इसकी वजह से क्या है ना कि आपको यहाँ पर ट्रांसमिशन की जो केबल्स की जो इंडस्ट्री है वो आपको बहुत ज़्यादा फ्लोरिश होते हुए देखने को मिलेगी। पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा कंपिटिटिव इंडस्ट्री है, मतलब यहाँ पर आपको बिल्कुल नेक टू नेक कंपटीशन देखने को मिलता है। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है जिसको आप माइंड में रख सकते हैं। बाकी डायनेमिक केबल्स के केस में बताऊं तो कंपनी ने डिसेंट ग्रोथ यहाँ पर हमको दिखाया है अपने सेल्स एंड प्रॉफिट में, और कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर मैं रिसेंट क्वार्टर की बात करूँ तो यहाँ पर भी कंपनी ने जो है ना अपने Q4 में जो है इंप्रेसिव रिजल्ट जनरेट किया था, जब 331 करोड़ का रेवेन्यू हमको देखने को मिला, जो कि पास्ट के किसी भी क्वार्टर में कंपनी ने जो है ना इतना रेवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं किया है। बाकी मार्जिन वगैरह देखेंगे तो बिल्कुल कांस्टेंट मार्जिन है, मार्जिन में ज़्यादा चेंज होते हुए देखने को नहीं मिला है। नेट प्रॉफिट वगैरह देखेंगे तो 24 करोड़ है। ईयर ऑन ईयर में अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने लास्ट ईयर जो है पहली बार ऐसा हुआ जब कंपनी ने 1000 करोड़ का रेवेन्यू जो है क्रॉस किया। काफ़ी इंप्रेसिव ग्रोथ था कंपनी के लिए, और इससे पहले भी कंपनी ने पिछले 3-4 सालों में जो है अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ हमको यहाँ पर दिखाया है। तो इस चीज़ को आप माइंड में ज़रूर रखिएगा। मार्जिन आपको 10% के आसपास है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में ज़्यादा कुछ यहाँ पर डिस्कस करने के लिए है नहीं, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं आपसे बताऊँ FI और DI दोनों ने अपनी होल्डिंग को जो है थोड़ी थोड़ी डाइल्यूट करी है। यहाँ पर 3% से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन के पास में है, 68% आपको प्रमोटर के पास है, और 28.5% आपको पब्लिक की होल्डिंग देखने को मिलेगी। बाकी डायनेमिक केबल्स को अगर मैं बात करूँ तो इसके रिसेंट अनाउंसमेंट वगैरह में देखेंगे ना तो कंपनी ने जो है अच्छा खासा आपको ग्रोथ यहाँ पर दिखाया था। सोलर केबल इंडस्ट्री में कंपनी एक्सपैंड करते हुए देखने को मिल रही है। 1000 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने टच किया था, और साथ ही साथ कंपनी का जो टोटल ऑर्डर बुक है वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है, जो कि 726 करोड़ हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है। 35 करोड़ का कैपेक्स भी कंपनी ने यहाँ पर अनाउंस किया था, तो इस चीज़ को भी आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बाकी छोटे छोटे ऑर्डर्स वगैरह जो है कंपनी को मिलते रहे हैं। देखिए हमारी इस लिस्ट में जो लास्ट कंपनी है, कंपनी का नाम है KP ग्रीन इंजीनियरिंग लिमिटेड। KP ग्रीन इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूं तो ये जो कंपनी है वो KP ग्रुप से बिलोंग करती है। KP ग्रुप का बिजनेस कहां पर है, तो मेजॉरिटी ऑफ जो बिजनेस है कंपनी का वो आपको गुजरात में देखने को मिलता है। और इस ग्रुप की 2 और कंपनीज है जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। पहली जो इसकी कोर कंपनी है, जो मेन कंपनी जिसको आप बोल सकते हैं, KPI ग्रीन एनर्जी है, और दूसरी जो है ना आपको KP ग्रीन इंजीनियरिंग करके कंपनी है, ये आपको देखने को मिलता है। और उसके बाद में ये KP ग्रीन इंजीनियरिंग यहाँ पर है, और एक आपको KP एनर्जी करके, ठीक है, जो कि पूरी तरह से किसके ऊपर में है, तो ये कंपनी पूरी तरह से आपको विंड से डील करती है, ये कंपनी पूरी तरह से सोलर से डील करती है। और जो KP ग्रीन इंजीनियरिंग है, ये इन दोनों कंपनीज को जो है ना मैकेनिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और स्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो यहाँ पर ये आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी जो है क्या करती है, तो गैल्वेनाइज फैब्रिकेटेड हॉट डीप गैल्वेनाइज स्टील प्रोडक्ट्स की कंपनी बड़े स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो
2709 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। आरओई स्ट्रांग है 25%, आरओसी आप देखेंगे तो 30% देखने को मिलेगा। वैल्यूएशन यहाँ पर अंडर वैल्यू है, तो ये एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर निकल के आ रहा है। बाकी डेट आपको 100 करोड़ के आसपास में है। डेट टू इक्विटी बिल्कुल कंट्रोल है। प्रमोटर की यहाँ पर स्ट्रांग होल्डिंग है 66% आप देख सकते हैं। बाकी मार्जिन्स वगैरह भी कंपनी के अच्छे हैं, मतलब 16% का मार्जिन आप बोल सकते हैं। बाकी ईयर ऑन ईयर में इस कंपनी ने भी शानदार ग्रोथ हमको दिखाया है। ऑलमोस्ट कंपनी का जो रेवेन्यू है और जो प्रॉफिट है वो हमको डबल होते हुए देखने को मिला है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। बाकी सबसे अच्छी बात क्या है कि केपी ग्रीन इंजीनियरिंग का भी जो है ना, अभी जो Q4 गया है यहाँ पर, मतलब हाफ ईयरली और हाफ ईयरली बेसिस में कंपनी के नंबर्स आते हैं, पर कंपनी ने ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर दिखाया है। आप देख सकते हैं हर आपको 6 महीने में कंपनी के जो नंबर्स हैं वो ज़बरदस्त ग्रो हुआ है। 262 करोड़ से बढ़ते बढ़ते ये 432 करोड़ पर आ गया, और कंपनी की हिस्ट्री में कभी भी कंपनी ने ना 400 करोड़ के मार्क को क्रॉस नहीं किया था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट यहाँ पर निकल के आया है। प्रॉफिट भी देखेंगे तो उसी के हिसाब से 46 करोड़ है। बाकी ईयर ऑन ईयर में भी अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने जो है अच्छा ग्रोथ हमको यहाँ पर दिखाया है। एटलीस्ट आपको पिछले 4 सालों में जो कंपनी का ग्रोथ रहा है वो शानदार ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि 78,114 349 से बढ़कर के 695 करोड़ हमको देखने को मिल रहा है। मार्जिन आपको कांस्टेंट है। टैक्स वगैरह कैलकुलेट करने के बाद में नेट प्रॉफिट आपको 74 करोड़ देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिस्कस करने के लिए है नहीं, क्योंकि यहाँ पर एफआईआई और डीआई दोनों ने अपनी होल्डिंग को डाइल्यूट किया है, और जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो अच्छा है। बाकी पब्लिक की होल्डिंग भी 32% आपको टोटल देखने को मिलेगा। तो ये टोटल 5 अलग अलग कंपनीज निकल के आ रही थी, जिन्होंने, जो आप बोल सकते हैं एक तरह से स्मॉल कैप कंपनीज है, जो जिस सेक्टर में आपको काम कर रही है, सेक्टर में गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। फिर चाहे मैं केपी ग्रीन इंजीनियरिंग की बात करूं जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में है, फिर चाहे मैं एडवेट एनर्जी की बात करूं जो कि आपको पावर ट्रांसमिशन के साथ साथ आपको ग्रीन हाइड्रोजन में है, या फिर इससे पहले जो भी कंपनी हमने डिस्कस किया है, सारे पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एंड ऑफ द डे मैटर करता है कि कंपनी रेवेन्यू आपको अच्छा जनरेट करते रहना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग जो है ना, सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है कि एंड ऑफ द डे कंपनी कितना रेवेन्यू क्रिएट कर रही है, क्योंकि जब कंपनी अच्छा रेवेन्यू जनरेट करेगी तभी कंपनी को प्रॉफिट आएगा, और फिर वो आपको स्टॉक के प्राइस में, अर्निंग पर शेयर में रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको ये देखना है कि कंपनी रेवेन्यू अच्छा करता रहना चाहिए, और मैंने पूरी कोशिश की है कि कंपनी के जो भी रीसेंट नंबर है ना, जो 5 कंपनीज के, वो अच्छे होने चाहिए, बेस्ट होने चाहिए, तभी मैंने यहाँ पर उसको हाई ग्रोथ के पोटेंशियल के जो कैटेगरी है उसमें मैंने यहाँ पर आपको इंक्लूड करके रखा है। तो आई होप आप सारी चीज़ों को समझ गए होंगे। 5 में से किसी भी कंपनी को लेकर के हमारी तरफ से किसी भी तरह का कोई भी बाई सेल होल्ड का रिकमेंडेशन नहीं है। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल अगर आपको पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।